ब्रह्मचर्य के पुजारी और नियम कायदे पर बिल्कुल अडिग रहने वाले दुनिया का जाना माना संत, जिसने खान पान, रहन सहन, सत्य, अहिंसा पर अटूट विश्वास किया, जिसने कुरान, गीता, बाइबिल जैसे ग्रंथों को अपना गुरु बनाया, सादगी और साफ सफाई को भी ब्रह्मचर्य का अंग बनाया। ऐसा ब्रह्मचर्य का पुजारी, ऐसा अहिंसक, ऐसा सत्यवादी, ऐसा उपवास का पालन करने वाला, ऐसा सत्याग्रही, जिसने कहा कि मौन भी ब्रह्मचर्य में सहायक है, जैसे भोजन, शाकाहार, अल्पाहार और उपवास, सप्ताह में एक दिन मौन व्रत, इन तमाम तत्वों को ब्रह्मचर्य का सहायक माना और उन्होंने बताया कि जिस तरह से शराब पीने के बाद नशा हो सकता है, वैसे ही खान पान का पूरा असर ब्रह्मचर्य पर पड़ता है। और त्याग, ये सब तत्व थे जो इनके ब्रह्मचर्य के पुजारी के सहायक थे। और उन्होंने कहा कि इसके पालन में स्वाद की अहम भूमिका है। जिसने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली, उसको ब्रह्मचर्य पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्होंने 1906 से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्मचर्य का असर जिंदगी की तमाम गतिविधियों पर पड़ता है। और सफलता के लिए स्वामी विवेकानंद की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह महात्मा गांधी ने यह सिद्ध किया कि उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का सर्वाधिक महत्व था। और उनके जितने भी कार्यकलाप थे, रहन सहन थे, त्यागमय जीवन था, एक लंगोटी पहन करके रहना और बिल्कुल स्वाद से परे उबली हुई चीज़ों को खाना, मिर्च मसाला से बिल्कुल परहेज। उन्होंने मिर्च मसाला तो कब का त्याग दिया था। एवं दूध भी उन्होंने त्यागा, बकरी के दूध का इस्तेमाल करते रहे। और ये सब तत्व, ये सारे के सारे कर्म ब्रह्मचर्य के लिए थे। और ये ब्रह्मचर्य का पुजारी अंतिम दिन तक इसका पालन किया। और इनके साथ रहने वाले महिलाएं, किशोरियां भी इनके ब्रह्मचर्य को पूरी प्रशंसा की। और ये गांधीवाद का एक रूप दे करके पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। धन्यवाद।